ट्रेनिंग से, दिव्या मैम की ट्रेनिंग से हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा हुआ है और करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ये बार बार हम क्यों बोलते हैं? 90% ठीक से सुनते नहीं है। अगर ठीक से सुनते तो मंगलसूत्र जरूर रहता है, ड्रेस कोड जरूर रहता है, वीडियो ऑन जरूर रहता है, अगर ठीक से सुनते तो। हाँ, कुछ लोगों के साथ मजबूरी है, मानते हैं, कुछ लोग के साथ मजबूरी है, लेकिन सबके साथ मजबूरी नहीं होती है, ये भी पता है। तो हम भी अब ज्यादा देर न करते हुए आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करते हैं भारतवर्ष के नेशनल ट्रेनर हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल के बहुत बड़े ट्रेनर, जिनके ट्रेनिंग से हजारों ने लाखों को लोग फायदा हुआ है। तो आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करते हैं रेस्पेक्टेड दिव्या मैम। दिव्या मैम, आपका वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुस्वागतम। मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? शानदार, झक्कास, बिंदास। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कि सुबह सुबह की इस बेला में आप सब तैयार होकर, रेडी होकर कुछ नया सीखने के लिए तत्पर हो गए हैं। बिना समय को व्यर्थ करते हुए सीधा मैं अपनी चर्चा की तरफ बढ़ चलती हूँ। आज की चर्चा बहुत खास है। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी एक ऐसा सिनेरियो जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी एक ऐसी जरूरत जो, चाहे हम रोगी हैं, चाहे हम निरोगी हैं, चाहे कोई भी सब सिचुएशन क्यों ना हो, हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती ही होती है। और कोरोना काल ने हमें ये बात सिखा दी है कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। जीवन को बनाए रखने के लिए इम्यूनिटी सबसे पहली जरूरत है। देखिए, इम्यूनिटी से हम समझते क्या है। सपोज कर लीजिए एक घर परिवार है, घर परिवार में सब लोग रह रहे हैं। उन लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है या कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जो वर्षों वर्ष बीमार नहीं पड़ता, सर्दी जुकाम भी नहीं होता। तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों की सिचुएशंस बिल्कुल सेम है, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही वातावरण में रह रहे हैं, एक ही तरह का खान पान है, एक ही तरह की जीवन शैली होगी। अंतर है दोनों की इम्यूनिटी का। कोई व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो हम, हमारे शरीर में जब भी कोई आ, समस्या आती है, कोई इन्फेक्शन आती है, कोई एलर्जी आती है, तो हमारी बॉडी झट से उसके साथ लड़कर उसको वहीं पर नष्ट कर देती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये इम्यूनिटी की पावर नहीं होती और वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अगर अपनी संस्कृति की बात करूं तो अपनी संस्कृति में, अपने इतिहास में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसी तत्व हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, मुलेठी, कच्ची हल्दी, ये सब चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे भारत देश में जो हमारे शरीर का फायदा करती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे खाद्य पदार्थों में से उत्तम खाद्य पदार्थ को कैसे चुना जाए? तो बहुत सारे वेदों पुराणों को खंगालने के बाद ये देखा गया कि वो चीज सबसे उत्तम होगी जिस चीज को देवताओं ने अपना भोजन स्वीकार किया हो, जिस चीज को सबसे पहले देवताओं को परोसा जाता हो, जो चीज, जिस चीज के बिना हर परंपरा, हर पूजा पाठ, हर एक सिचुएशन अधूरी है। तो वो इकलौता खाद्य पदार्थ है अक्षत, चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब है एक ऐसा तत्व जिसे हराया ना जा सके। और अक्षत के लिए एक बहुत खूबसूरत श्लोक भी कहा गया है, सर्व अभावे अक्षते। हर चीज की कमी को पूरा करने वाला अक्षत, हर चीज की कमी को कंप्लीट करने वाला। देखिए, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जब कोई पूजा पाठ होता है, भारत देश पूजा का, यज्ञों का देश है, तो जब कोई पूजा पाठ होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई यज्ञ की सामग्री या फिर पूजा की कोई सामग्री लेना भूल गए।
तो पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं उसकी जगह पर अक्षत रख दूंगा। इसीलिए कहा गया है सर्व अभावे अक्षते, किसी भी चीज की कमी को पूरा करने वाला चावल। लेकिन ये चावल वो चावल था जो आज से बरसों पहले इस्तेमाल किया जाता था, जो रिफाइंड नहीं था, जो फैक्ट्रीज में नहीं गया था, जिसको पॉलिश नहीं किया गया था, बिल्कुल बेसिक चावल। इसी पॉलिश के प्रोसेस में गामा ओरिजिनॉल नाम का एक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसका नुकसान हो जाता है। और इसी गामा ओरिजिनॉल की वजह से शायद देवताओं ने इसे उत्तम खाद्य पदार्थ का दर्जा भी दिया था। देखिए, चावल जब कंपनीज में जाते हैं, उनकी पॉलिशिंग होती है, रगड़ाई होती है, उसके ऊपर वाले सतह जो होती है ना, वो खराब हो जाती है, वो उसको उतार देते हैं रगड़ रगड़ कर। देखा जाए तो गामा ओरिजिनॉल उस ऊपरी सतह में भी होता है। तो गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा मिराकल न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याओं के ऊपर काम करता है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। सर से लेकर पैरों तक फायदा ही फायदा करता है, चाहे हमारे दिमाग की बात हो, त्वचा की बात हो, पेट की बात हो, पूरी शरीर में किसी भी ऑर्गन की बात हो, किसी भी सिस्टम की बात हो, हर एक सिचुएशन में गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। अब ये कहने की बात नहीं है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, ये टेक्निकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, जिसको मैं साबित कर सकती हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इम्यूनिटी की जांच करवानी है, तो वो एक टेस्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल सीरम, आप वो जांच करवा सकते हैं। अब उस जांच में आगे चलकर 3 टेस्ट होते हैं, आईजीए, आईजीजी और आईजीएम। इन इन तीनों टेस्ट में हमारे शरीर की इम्यूनिटी को जांच किया जाता है। 3 पैरामीटर्स के ऊपर ये आधारित होता है। सबसे पहला हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन। आप सब जानते हैं, जब हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस करती है। इसी प्रोसेस का एक साइड प्रोडक्ट है फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट्स। ये ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की मूलभूत इकाई, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। इस डैमेज करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का स्तर कितना है। दूसरे नंबर पर हमारे शरीर की इम्यूनिटी को चेक करने के लिए एलर्जी जांची जाती है। एलर्जी की जांच की जाती है कि शरीर में एलर्जी की परसेंटेज कितनी है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी बीमार पड़ता है। कुछ लोगों को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सर्दी से एलर्जी हो जाती है, तो वो चीज का यहाँ पर जांच होती है। तीसरा टेस्ट होता है इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदरूनी सूजन, वो सूजन जो हमें आंखों से नजर नहीं आती। जब ये तीनों टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर आधारित होती है हमारी इम्यूनिटी। अब अगर मैं इन टेस्ट को ही सामने रख लेती हूँ, इन टेस्ट के ही मद्देनजर बात करती हूँ, तो गामा ओरिजिनॉल इन तीनों समस्याओं के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करता है। चाहे वो ऑक्सीडेशन है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन है। तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तीनों चीजों को नीचे रखने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम रिसोर्स है। बहुत सारी रिसर्चेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी पोटेंशियल की बात की गई है कि गामा ओरिजिनॉल में एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। आप सबसे आग्रह है कि हमारी वेबसाइट www.originol.in पर जाकर जरूर इन रिसर्चेस को डिटेल से पढ़िएगा। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, और ये गामा ओरिजिनॉल, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, बड़े बड़े देशों की बात करूं, तो बड़े बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल को एक बहुत बेहतरीन बड़े बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल को एक बहुत बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में
रजिस्टर किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका ने अल्सर को कहा, अमेरिका ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी अल्सर एजेंट है, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। वहीं पर अगर जापान की बात करूं तो जापान का मानना था कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी एजेंट है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर भी काम करता है। और अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट यानी कि प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया है। और वहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ये इस बात को बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी बायोलॉजिकल दवाइयां बनती हैं उन सब में गामा ओरिजिनॉल को एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के चलते भारत ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है और एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल होने का दर्जा FSSAI के द्वारा दिया है। देखिए इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट क्योंकि इतने सारे देशों में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, 70 से ज्यादा देशों में 70 से ज्यादा सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में गामा ओरिजिनॉल बहुत महंगी स्तरों पर बिकता है। 2800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक। वहीं पर यही गामा ओरिजिनॉल आपको बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेल करवाया जा रहा है RCM परिवार और AP ऑर्गेनिक्स के सदका। गामा ओरिजिनॉल के लिए आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, जो कि पुणे से आने वाले एक सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने अक्सर कोरोना काल में भी बार बार ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि इस समय पर तुम्हारी इम्यूनिटी सबसे उत्तम होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल जैसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर SP बयोत्रा जी, जो कि सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से चेयरमैन की पदवी से आते हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल में इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं कि ये आपकी सेहत को बढ़ा सकती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को भी कंट्रोल कर सकती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने हजारों कोरोना के पेशेंट्स का ख्याल रखा, उनको ट्रीटमेंट दिया, उनका इलाज किया, उन्होंने भी इस बात को कबूला है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाला प्रोडक्ट है। और गामा ओरिजिनॉल ने डॉक्टर साहिबा ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल कोरोना काल में जो मरीजों को गामा ओरिजिनॉल दिया जा रहा था, उनको साइटोकिन स्ट्रोम नाम का सिंड्रोम का सामना नहीं करना पड़ा। साइटोकिन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम था जो कोरोना के संक्रमण के बाद शरीर में अन्य अंगों पर उसका असर होने लगता था, अन्य अंग डैमेज होने लगते थे। लेकिन जो लोग गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे थे, उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर कोरोना के संक्रमण का असर नहीं हुआ है। इसके अलावा विश्व भर में बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनॉल की चर्चाएं होने लगी। बड़े बड़े अखबारों में ये चर्चा होने लगी कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने पर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन्हें एक बहुत खास शक्ति मिल जाती है इससे रिकवर करने में। वहीं पर अगर मैं बात करूं डॉक्टर SP बयोत्रा जी की, तो डॉक्टर SP बयोत्रा जी ने कोरोना के समय पर एक खास आर्टिकल दिया न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने लिखा कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो, यानी कि यहाँ पर शंका जताई जा रही है कि अगर कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से लेने के कारण शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है, ऐसा मानना है डॉक्टर SP बयोत्रा जी का। बहुत सारे साथियों का ऐसा कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने पर कोरोना का संक्रमण तो दूर की बात है, सर्दी खांसी भी नहीं हुआ। पिछले 3 सालों से मुझे ना सर्दी खांसी ना बुखार हुआ है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह गामा ने काम किया है। मैं पहले बार बार बीमार रहती थी, लेकिन गामा की हर रोज सेवन की वजह से वो मेरी परेशानी, वो मेरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि गामा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। मैं गामा ओरिजिनल नियमित सेवन कर रहा हूँ और आपके सामने एक यंग पर्सन के रूप में बैठा हूँ, 83 साल का होते हुए भी। गामा ओरिजिनल खाने से
मतलब मैं सवेरे 2 गोली लेता हूँ और शाम को 1 गोली लेता हूँ, तो इसमें बहुत बढ़िया है, आरामदायक है और जो अपना फुर्तीलापन भी है इसमें, और मस्त लगता है गामा ओरिजिनल खाने से। नो प्रॉब्लम है, नो साइड इफेक्ट है। गामा और आइसोनोल ने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी है कि मैं फुर्ती से उठती हूँ, फुर्ती से काम करती हूँ। मेरी अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप जा रही हैं। कोविड में ऐसा हुआ कि उनको कुछ बाहर का जाना था, जब पूरा लॉकडाउन था, किसी एक साथी के साथ वो गए और जब शाम को उन्होंने स्टेशन पे छोड़ा सर को हमारे, तो वो बोल रहे थे कि सर मुझे डॉक्टर ने क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था। तो वो डर के, ठीक है आपका जब भी रिपोर्ट आता है पहले सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए। लेकिन 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया तो उसका जो कोविड का परसेंटेज था 24 था और हमारे यहाँ सर को कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखे। जी हाँ, गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है और आपको बता दूं आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर के 2 अहम पहलुओं के ऊपर डिपेंड करती है, जिनमें से पहला पहलू है आपका गट हेल्थ, यानी कि आपका पेट। हमारे पेट में लाखों करोड़ों माइक्रोबायोटास होते हैं। ये माइक्रोबायोटास हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में, पेट के अंदर होने वाले हर एक प्रोसेस को सही रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर डैन पीटरसन, जो कि इंटरनेशनली मेडिकल जगत की जानी मानी हस्ती हैं, उनका ये कहना है कि अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन योर जीआई ट्रैक्ट, यानी कि आपकी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है कि आपका पेट, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कैसा है, आपके शरीर के अंदर डाइजेशन कैसा हो रहा है, खान पान के, खाने पीने के प्रोसेस के बाद जो भी डाइजेशन होता है, भोजन का ब्रेक डाउन होना, अलग अलग मिनरल विटामिन में उसका डिवीजन हो जाना, उसके बाद एक एब्जॉर्प्शन होना, वेस्ट मटेरियल निकलना, ये सब चीजें किस तरीके से होती हैं आपके शरीर में, ये डिसाइड करती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। जी हाँ, गट माइक्रोबायोटास, पेट के माइक्रोबायोटास और इम्यूनिटी में एक गहरा जोड़ है, एक गहरा रिश्ता है। देखिए, हमारी प्रकृति और संस्कृति और साइंस सभी कहते हैं कि हमें फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करना चाहिए, जबकि भारत की संस्कृति तो ऑलरेडी हजारों वर्षों से फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करने की सलाह देती है। और इसका गवाह है हम सब की थाली में पड़ी वो एक कटोरी दही। और अगर खास तौर से मैं साउथ इंडियन भोजन की बात करूं तो उनका मैक्सिमम खाना फर्मेंट करके ही बनता है। तो जी हाँ, फर्मेंटेड भोजन जो होता है ये हमारे शरीर में माइक्रोबायोटास को इम्प्रूव करने में, उनका नंबर बढ़ाने में हमारी मदद करता है, जो कि इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। पेट के हर एक समस्या का हल गामा ओरिजिनल कर सकता है। बड़ी बड़ी अखबारों में इस बारे में चर्चा हुई है कि गामा ओरिजिनल ना सिर्फ मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देता है बल्कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स भी हमें देता है। डॉक्टर नमिता नादर, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से, उनका मानना है कि गामा ओरिजिनल हमारे लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर लीवर में थोड़ी बहुत इंजरी है, कोई डैमेज है, कोई इन्फेक्शन आ गई है, तो उस डैमेज से रिकवर करने के लिए लीवर को बहुत बड़ी सपोर्ट देती है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल का सेवन करने से लीवर को रिकवर होने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं पर डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से आते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पेट के रोगों के माहिर हैं, और इन्होंने भी इस बात की चर्चा की है कि गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से पेट के अनेकों समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए, एक एक रिसर्च पेपर को जरूर पढ़िए। अब बात करती हूँ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला दूसरा खास पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपकी स्लीप क्वालिटी। आपकी नींद की क्वालिटी निर्धारित करेगी कि शरीर की इम्यूनिटी कैसी होगी। जी हाँ, स्लीप फाउंडेशन का ये कहना है कि नींद और इम्यूनिटी दोनों बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों बराबर बराबर चलते हैं। जितनी बेहतर आप नींद लोगे उतनी बेहतर आपकी इम्यूनिटी होगी, ऐसा मानना है स्लीप फाउंडेशन का। तो अच्छी नींद प्रदान करने के लिए भी गामा ओरिजिनल की मदद ली जा सकती है।
यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल नींद की गोली नहीं है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है। हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं। जब हम रिलैक्स्ड रहेंगे तो नींद अपने आप आएगी। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में नींद की क्वालिटी को बेहतर करने में एक उच्चतम काम करता है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, क्वेलेनाइट नाम का एक तत्व है। ये तत्व जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 7,000 रुपए में बिकता है। इस तत्व ने बहुत सारे दावे किए, इसका सेवन करोगे तो आप अच्छी नींद ले सकते हो, आपका मेंटल क्लैरिटी हो जाएगा, आप रिलैक्स रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, रिकवरी बढ़िया रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। इन सब के साथ साथ अगर आप इस तत्व की तरफ ध्यान से देखते हैं तो इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट, इतने सारे दावे करने की वजह, इकलौता गामा ओरिजिनॉल है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भोजन को एक संतुलित तरीके से खाया जाए। आपके भोजन में हर एक न्यूट्रिएंट होना जरूरी है, चाहे वो फल, सब्जियां, दालें ही क्यों ना हो। उसके अलावा आपको अनाज खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनाज में कोशिश कीजिए गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य अनाजों की तरफ अग्रसर हों। ज्वार, रागी, बाजरा, इन सब चीजों का सेवन करें। इसके अलावा आपको प्रोटीन की भी जरूरत है तो मीट, फिश, एग्स खा सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन आप नहीं हैं तो आप दूध, दही, चीज, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी अमाउंट में आपको हेल्दी फैट्स लेने भी जरूरी हैं। तो इस प्रकार से आपका भोजन बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। आपके भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सुपर फूड्स और मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल भी होना चाहिए। मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल की जब बात होती है तो गामा ओरिजिनॉल सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है, क्योंकि ये एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। दिन भर में 2 कैप्सूल हमें राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। इसका सेवन करने का तरीका है कि 1 कैप्सूल सुबह पानी के साथ लेना है, उसके बाद साथ के साथ आपने अपना नाश्ता लेना है और दूसरा कैप्सूल आपको रात में डिनर से पहले लेना है और साथ के साथ डिनर करना है। दिन में कभी भी अगर आप ये डोज लेना भूल गए हैं तो घबराइए नहीं, किसी भी समय आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ फैट्स का कंजम्पशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंत में आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ। जी हाँ, हर मंगलवार को रात को 9 बजे गामा लर्निंग वेबिनार का आयोजन किया जाता है जूम पर। आईडी पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रोग्राम में सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां मिलती हैं। हर हफ्ते ये प्रोग्राम हाउस फुल जाता है क्योंकि डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य इस प्रोग्राम से हमें मिलता है। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हर मंगलवार को स्क्रीन पर दिए हुए जूम आईडी और पासवर्ड को 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सीट मिल जाए, क्योंकि मिनटों सेकंडों में ये जो सेशन होता है पूरा हाउसफुल हो जाता है। और अगर बाई चांस किसी दिन आप मिस कर गए हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सीट नहीं मिल रही है तो घबराइए नहीं, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, तो यूट्यूब पर जाकर भी आप देख सकते हैं। आईडी पासवर्ड एक बार दोहरा देती हूँ, 8847312706। पासवर्ड रहेगा 123। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। दिव्या मैम के लिए मुझे ताली बजाएं आप लोग। बहुत शानदार मैम, शानदार मैडम, शानदार शानदार शानदार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दिव्या मैम की बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। दिव्या मैम की बात गौर से सुनिएगा सभी लोग, दिव्या मैम की बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और हम ज्यादा देर न करते हुए आप लोग गौर से सुनिएगा। गौर से सुनना एक कला है और हम आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट कर रहे हैं भारतवर्ष के कोर लीडर, स्पीड मास्टर, परमादरणीय रिस्पेक्टेड डी सर को। सर आपका मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। दिव्या मैम आके ऐसा हिलाती है ना कि जो गामा खाना भूल जाते हैं वो खाने लग जाते हैं। मतलब झकझोर देना जिसको कहते हैं, जगा देना। और निश्चित रूप से गामा जब से मैं लेना शुरू किया, मैं अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह का परिवर्तन मैंने फील किया है, महसूस किया है। तो जब से
आया है गामा, मच गया है हंगामा। और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, एक यूनिक न्यूट्रास्यूटिकल है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप एक कैप्सूल लेते हैं सुबह एक शाम, ये अनेकों समस्याओं का समाधान है। एक समस्या नहीं, कई समस्याओं का समाधान है ये। मतलब अनलिमिटेड है, कहते हैं ना, जब जब ये आती हैं प्रेजेंट करती है, मैं मुझे लगता है कि पिछली बार जरूर ये रिपीट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार एक नई जानकारी, एक नया इंफॉर्मेशन। तो अथाह समंदर है गामा, और हम सब लोग गामा का सेवन करते हैं दिव्या मैम। और करते नहीं है, हम करवाते हैं बहुत ज्यादा। सर किन्हीं का अनम्यूट है क्या, एक बार प्लीज चेक कर लेंगे। बहुत ज्यादा हम इस पर काम कर रहे हैं, और हमारे कुछ साथी तो इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं, इसके ऊपर काम करके डॉक्टर बन चुके हैं, उनको डॉक्टर की उपाधि भी मिल चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम कौन सा, कई बार लोग मेरे पास भी फोन कर देते हैं कि सर आप थोड़ा बताइए, मैं ये प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या लूं, गामा लूं, कितना बार लूं, सुबह लूं, शाम लूं। तो बहुत शानदार ये जानकारी, जो अवेयरनेस है, ये हमारे मिरेकल मॉर्निंग सेशन से आ रहा है। और मंडे और फ्राइडे को जो आप समय देती हैं, तारीख कितना है, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर। दिव्या मैम हम लोग अभी थोड़ी देर बैठेंगे, आप चाहें तो लीव कर सकती हैं। जी जी, दिव्या मैम शुक्र। तालियां बजाते हैं एक बार जोरदार हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार बहुत बहुत। तो आज तारीख हो चुका है 28 अक्टूबर। Recording अब stopped. क्लोजिंग में मात्र 3 दिन बचे हैं, 28, 29, 30। 4 दिन बचे हैं, आज मिला दिया जाए 31 का महीना होता है अक्टूबर। देखिए बहुत सारे साथी, सितंबर महीने में हम लोग बहुत जोर लगाए, आपने भी बहुत जोर लगाया, सभी ने जोर लगाया। तो क्या हम लोग सिर्फ सितंबर के लिए काम करने आए हैं, कि अक्टूबर भी हमारा होना चाहिए जबरदस्त? बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, हम सितंबर को रिपीट नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है, हमें वही बातें करनी है जो संभव हो। बट क्या अक्टूबर में जितना हमने सितंबर में किया था, क्या उसका आधा भी नहीं कर सकते? अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है या नहीं है? हम क्या यस 50% के टारगेट को अचीव नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा हमें करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि देखिए, हम जो आरसीएम हम लोग कर रहे हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मंथली इनकम कंपनी देती है। आदमी जॉब के पीछे क्यों भागता है, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है मंथली इनकम। दुनिया का कोई भी व्यापार मंथली इनकम नहीं देता। आएगा तो खूब आएगा, और नहीं तो सन्नाटा बटा सन्नाटा। अभी दिवाली का मौसम है, त्योहार का मौसम है, खूब बिक्री दुकानों की हो रही होगी। लेकिन दीपावली छठ के बाद क्या होगा? दुकानदार सन्नाटा। दुकानदार टकटकी लगाना शुरू करेंगे, पूरा महीना उनका इंतजार में बीत जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है कि यहाँ पे वन टाइम इनकम नहीं आती है, 1 मंथ इनकम नहीं आती है, हर महीने इनकम आती है। तो यहाँ पे सैलरी का भी मजा है, और साथ में बिजनेस का भी मजा है। सैलरी क्या होता है, फिक्स होता है, आप कितना भी मेहनत करिए आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी मंथ में ज्यादा मेहनत कर दिया तो ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ क्या होता है कि हम जितना मेहनत करते हैं, हम उतना इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, टारगेट बहुत जरूरी है। बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, और खास के आरसी में क्यों फेल होते हैं, कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास टारगेट नहीं है। इस मंथ में हमें कौन सा पिन अचीव करना है, कौन सा लेवल अचीव करना है, कौन सा टारगेट अचीव करना है? 99% लोगों के पास नहीं है टारगेट। मैं पूछने नहीं जा रहा हूं, घबराइए मत। लेकिन
अगर आप बिना टारगेट के काम कर रहे हैं मतलब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आज जितने भी हमारे पर्ल हैं, स्टार पर्ल, एमराल्ड, इनसे पूछिए, इनके पास टारगेट है। इनकम का टारगेट इन्होंने सेट कर रखा है, यार हमें इतना करना है ताकि इतना पैसा आना है। भाई इनकम नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा यार? हम पूरी तरह निर्भर है आरसीएम के ऊपर, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है। और अगर इनकम नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? मेरे सीनियर ने मेरे को गाइड किया था, शुरुआती दौर की बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने एक बात बताई थी कि देखो धर्मेंद्र जी, हर महीने इनकम आनी चाहिए। पहला एक गोल सेट करो, माइंड सेट करो। अगर आप आरसीएम कर रहे हो और हर महीने इनकम नहीं आ रही, अगर एक महीने भी गैप हुआ तो इसका साइड इफेक्ट इतना बड़ा होगा, पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके भविष्य, आपका कैरियर पे असर पड़ेगा, और कई जगह असर पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, सितंबर में हमने इनकम जनरेट किया, अक्टूबर में क्या? पूछिए अपने आप से, क्या अक्टूबर में स्कूल फीस माफ कर देंगे स्कूल वाले? क्या आपने सितंबर में ही पैसा लगता है हमारे यहाँ, अक्टूबर में तो लगता ही नहीं। वर्मा साहब ऐसा होता है सर? सुशील जी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं नहीं सर, होता है। बिल्कुल नहीं। कहीं नहीं होता है, कहीं सही नहीं नहीं होता होता है। है, बिल्कुल सही। नहीं होता होगा भाई, हम लोग तो ऐसे ही काम कर रहे हैं ना कि अक्टूबर में तो बच्चों का स्कूल फीस माफ हो जाएगा। ना ना। सर स्कूल बंद रहता है तो भी फीस लगता है, बच्चे छुट्टी पे रहते हैं तो भी लगता है। सर कोरोना काल में भी फीस लगा, कोरोना काल में भी फीस लगा। भाई अरे साहब, ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर ले लेता है पैसा। भाई साहब बताइए मेरे को कि कौन सा फीस माफ होता है? छोड़िए, आप बिजली बिल माफ हो जाएगा कि दिवाली का मौसम है, योगी जी कहेंगे नहीं नहीं यार सब दिवाली में है भाई, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, आपको इस महीने का बिल नहीं देना। ऐसा होगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। क्या पेट्रोल का दाम सस्ता हो जाएगा? क्या अक्टूबर में आप नो पैदल चलेंगे? नो। आप बताइए ना, कौन सा चीज, दूध जो हमारे घर में देता है बच्चों के लिए, क्या वो दूध वाला माफ कर देगा? नो। क्या कम होने वाला है? एक चीज बता दीजिए जो कम होने वाला है। कुछ कम नहीं होने वाला। तो भाई साहब फिर इनकम कैसे कम कर देते हैं आप? क्यों? वाई? मैं पूछना चाहता हूं सवाल, यहाँ पे 1,000 लोग हैं। क्यों? क्यों नहीं आप टारगेट सेट करते हैं कि नहीं यार हमें इनकम लेना है? कुछ भी हो जाए, देखिए एक महीना में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और 30 दिन ही नहीं होता है, 30 रात भी होता है। और एक दिन रात मिला के उसमें कितने आवर होते हैं, घंटा कितना होता है? 24 घंटा। और एक घंटे में मिनट कितना होता है? 60 मिनट एक घंटे में। और एक मिनट में सेकंड कितना होता है? 60 सेकेंड। 60 सेकंड। आप जोड़ेंगे ना ऐसे, दिमाग हिल जाएगा कि हम 30 दिन क्या कर रहे हैं, कितने सेकंड बर्बाद कर रहे हैं, कितने मिनट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आरसीएम में, लगा रहे हैं, कितने सेकंड लगा रहे हैं, कितने मिनट लगा रहे हैं, कितने आवर लगा रहे हैं, कितने हफ्ते लगा रहे हैं। और कहते हैं कि सर लास्ट में क्या बोलते हैं, सर इस महीना नहीं अब अगले महीना। प्रभु जी क्या बोलते हैं आप, क्या सोचते हैं, आपको पता है, अंदाजा है इसका? आपने पूरा एक महीना बर्बाद किया, पूरा एक महीना आपने गवा दिया, अगले महीना नहीं। आपने पूरा अक्टूबर बर्बाद कर दिया। और अक्टूबर अगर बर्बाद किया ना तो अगला महीना भी आपका बर्बाद होगा, अगला महीना भी जाएगा। क्योंकि अगले महीने का आधार था अक्टूबर। अक्टूबर आपने गवा दिया, तो अक्टूबर गवा दिया मतलब नवंबर भी गवा दिया। और अक्टूबर नवंबर गवा दिया मतलब दिसंबर कहाँ दिसंबर भी अच्छा गवा। होगा? कहाँ दिसंबर अच्छा होने वाला है आपका? तो देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमें उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से हमने सितंबर में काम किया है। बहुत जरूरी है, इनकम बहुत जरूरी है। हमारे बाबूजी बार बार हम लोग को सिखाते थे कि बेटा
घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जिएगा कैसे? भाई घोड़े का जीवन क्या है? घास। घास। और उसे दोस्ती कर ले कि नहीं यार, तेरे को नहीं खाना यार, तू दोस्त है मेरा, तुमको खा जाएंगे। नहीं नहीं, घास से दोस्ती कर लिया। अब बताइए उसका जीवन कैसे होगा? उसका सर्वाइवल कैसे होगा? वो जिएगा नहीं कि होगा, वो जिएगा कि मर जाएगा? तो मर जाएगा। आरसीएम में भी बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, इनकम से दोस्ती कर ले रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं सर, अगले महीने क्या बोलते हैं अगले राजकुमार? महीने। अगले महीने। ये अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने करते करते 3 साल बीत जाता है। और फिर पता है क्या होने लगता है? यार 3 साल से लगे हैं, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है अब गाड़ी रिवर्स गियर में जा रही है आपकी। 3 साल से लगा हूं, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। तो लगे कहाँ है गुरुजी? आप तो दोस्ती कर रखे हैं, इनकम से दोस्ती कर रखे हैं। अगले महीने, अरे भाई साहब अगले महीने नहीं, इसी महीने अक्टूबर है, खास रचना इतिहास, रोज नारा क्यों लगवा रहा हूं? हर दिन खास है, हर महीना खास है, हर मिनट खास है, हर सेकंड खास है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मिशन सितंबर में खूब मेहनत किए, खूब जोर लगाए, रॉयल्टी रॉयल्टी सेलिब्रेशन ट्रॉफी, सब सब जायज है, हम गलत नहीं बोल रहे, सब आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। फिर अक्टूबर में क्या हो गया यार? ठीक है, हम मिशन हर महीने नहीं चला सकते, हर महीने हम ट्रॉफी सेलिब्रेशन की बात नहीं कर सकते, हर महीने हम रिकॉग्निशन की बात नहीं कर सकते, लेकिन इनकम की बात तो करनी पड़ेगी ना। उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना, उसके बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। आपकी गाड़ी नहीं चलेगी भाई, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं रहेगा ना, बंद हो जाए। सर का लगता है नेटवर्क रुक गया है। आदरणीय सर आप स्टार्ट करें। वर्मा सर, सर प्लीज। सर एकदम तथास्तु के मूड में है सर, एकदम तथास्तु के मूड में है इस समय। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तथास्तु तथास्तु। एकदम कंटिन्यूअस तथास्तु चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही, परमानेंट तथास्तु चल रहा है। परमानेंट तथास्तु। आज दो गुरु का दर्शन भी हो गया, आदरणीय राजकुमार सर, आदरणीय डॉक्टर एस पी वर्मा सर का, वो भी तथास्तु हो गया सर। और वेलकम वो सर 100% जो तथास्तु होता है ना, वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। सर अभी आप तथास्तु वाले स्थिति में थे, एकदम ऐसे हाथ करके रुक गया था, तथास्तु हो रहा था, तथास्तु। तथास्तु सभी को तथास्तु है। यस सर, यस सर। सबका क्लोजिंग तथास्तु। तो मैं बात कर रहा था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था दोस्तों, पैसा महत्वपूर्ण है। बातों से जीवन नहीं चलती है यार, बातों से जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी चलाने के लिए पैसा जरूरी है, इसके बगैर कुछ होना ही नहीं है। तो अक्टूबर में 4 दिन बचा है, और 4 दिन में जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर उनका 500 बिजनेस है ना, तो 5000 होना चाहिए। 5000 होना चाहिए 500 वाले का, 10 गुना बढ़ाओ 4 दिन में। अंतिम 2 दिनों में हमने बिजनेस को 4 गुना बढ़ाया है, 5 गुना बढ़ाया है अंतिम 2 दिनों में। और एक बार नहीं बढ़ाया है, 50 बार बढ़ाया है, 100 बार बढ़ाया है। अब नहीं बढ़ा पाते, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार अभी मेरा 3 करोड़ का बिजनेस है, मैं 12 करोड़ कर दूंगा, नहीं बढ़ेगा। ऊपर लेवल पे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी मेरे जैसा नहीं काम कर सकता है, हर आदमी मेरे जैसा नहीं सोच सकता है। अभी इम्यूनिटी की बात बता रहे थे ना, कि एक बच्चा हमेशा बीमार पड़ता है, दूसरा बच्चा बीमारी नहीं पड़ता, उसको न खांसी होती है न सर्दी होती है। तो हम वही वाला बच्चा है न खांसी होती है न सर्दी होती है सही। तो एक का इम्यूनिटी कमजोर है तो वो हमेशा बीमार पड़ेगा, हमेशा गिर जाएगा, हमेशा निगेटिव हो जाएगा।
तो हम वो वाला बच्चा नहीं है भैया, हमारा इम्यूनिटी बचपन से ही स्ट्रांग है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। आरसीएम का भी इम्यूनिटी चाहिए। तो इम्यूनिटी क्या है हमारा? इम्यूनिटी है हंगर। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट। एकदम अगले 3 दिन 4 दिन ऐसे काम करो ना, ऐसे काम करो ना, एक एक मिनट काम करो, फॉलो करिए। अपने टीम के लोगों को फॉलो करिए, अपने परचेज लिस्ट निकाल के फॉलो करिए, घर घर जाके फॉलो कीजिए, सूट टाई पहन के फॉलो कीजिए। हाँ, छोड़िए मत। कुछ लोग कह रहे हैं सर जो पिछले महीने किए हैं ना सर, इस महीने एकदम ठंडा है। अरे भैया, जो पिछले महीने किए हैं वो ठंडा है, तो आप कहाँ गर्म है? आप भी ठंडे हैं। आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप भी ठंडे हैं। अरे जो पिछले महीने किया है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपके पास उतने ही लोग हैं क्या जो पिछले महीने किए हैं, और बाकी लोग नहीं है? आप चेक तो करिए, आपकी टीम में, आपकी परचेज लिस्ट में निकालेंगे तो आपकी बत्ती चल जाएगी। अरे इसको तो मैंने टच ही नहीं किया, अरे ये तो पिछले महीने कुछ किया ही नहीं था, अरे ये तो परचेजिंग कर रहे हैं, हर महीने मीटिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई टारगेट नहीं। पहुंचिए तो सही, वहां जाइए तो सही। नेटवर्कर जो होता है ना, नेटवर्कर मतलब हम लोग क्या है, वी ऑल आर नेटवर्कर। हम लोग नेट बनाने वाले काम कर रहे हैं। नेट का मतलब जाल होता है, वर्कर मतलब काम होता है, जाल बना के काम करने वाला। ये क्या करता है नेटवर्कर पता है? नेटवर्कर के अंदर 3 गुण होते हैं, उसको नोट करिए। पहला गुण होता है नेटवर्कर का, उसके पांव में चक्कर होना चाहिए। चक्री चक्री होता है ना, देखते हैं बच्चे जो रोड पे पैर में लगा लेते हैं पहिया और घूमते हैं, बड़ा उनको मजा आता है। उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हम और आप अगर चक्कर लगाएंगे ना, चक्री लगाएंगे तो गिर जाएंगे। पैर में मोच आ जाएगा, नहीं चल पाएंगे। तो नेटवर्कर के पांव में चक्कर होना चाहिए, चक्री होनी चाहिए। वो हमेशा कहीं ना कहीं मूव करते रहना है। अगर वो एक जगह बैठा हुआ है ना, तो नेटवर्कर नहीं है, फिर वो सेट वर्कर है। वो सेटिंग करता है और सेटिंग करके जुगाड़ लगाता है। और सेट वर्कर ज्यादा दिनों तक किसी एक कंपनी में नहीं टिकते, हमेशा याद रखिए। वो कभी ये कभी वो कभी वो, उस सेटिंग में ही हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं। तो आपको सेट वर्कर नहीं बनना है, क्या बनना है? नेटवर्कर बनना है। नेटवर्कर पाँव में चक्कर होनी चाहिए, पाँव में चक्कर होनी चाहिए, पाँव में चक्कर। एकदम दौड़ते रहिए, हमेशा अपने आप को मूव कराते रहिए। एक जगह मत रहिए, कभी मत रहिए, भूल के भी मत रहिए। अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं आप, यू आर ए नेटवर्कर, देन आपके पाँव में चक्कर होनी चाहिए, चक्री होनी चाहिए। मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर। दूसरा गुण शक्कर। शक्कर का मतलब हमेशा प्यार से बात करिए, सर कह के बात करिए, जी कह के बात करिए। आपने देखा होगा मेरे को, मैं कभी किसी को नाम लेके किसी का आज तक नहीं बुलाया। राजकुमार सर, अनिल शर्मा सर, जी कह के बुलाता हूं, सर कह के बुलाता हूं। डॉक्टर किशोर बंदे सर, ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मोबाइल में नंबर सेव करता हूं ना, उसमें भी सर लगा देता हूं। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप सम्मान करेंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो मुंह में शक्कर एंड सर पे बर्फ। बर्फ का मतलब क्या होता है? हमेशा ठंडा रहिए, ठंडा रहिए। आप, लोग आपको उकसाएंगे, इतना उकसा देंगे ना कि आप इरिटेट हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, आपका ब्रेन बस्ट हो जाएगा। तो कभी भी लोग उकसाने वाली बात करेंगे, निगेटिव बातें करेंगे, आरसीएम की बुराई करेंगे, आरसीएम के धज्जियां उड़ाएंगे, आपकी धज्जियां उड़ाएंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, बहुत उकसाएंगे आप। लेकिन हमें इरिटेट नहीं होना है। एकदम बर्फ रखिए, हमेशा ठंडा, कूल 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 कूल। खुद को कूल रखना है, मुस्कुराते रहना है। वर्मा साहब रोज क्या बोलते हैं? मुस्कुराइए, आप आरसीएम में है। रोज बोलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वर्मा सर को आप कभी भी देख लीजिए, आप दरोगा सर जी को देख लीजिए, सुशील कुमार सिंह जी को देख लीजिए, अनिल शर्मा जी को देख लीजिए, पूजा मैम को देख लीजिए, सब मुस्कुराते रहते हैं।
इनका नैसर्गिक गुण है ये भगवान ने इनको ऐसा बनाया है, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और कामयाबी का राज इनका मुस्कुराना। कुछ लोग अभी भी मुस्कुरा नहीं रहे मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं डॉक्टर बंदे जी, हमें लगता है ये गुस्सा भी करते होंगे ना, तो इनके बच्चे यही समझ रहे होंगे कि पापा मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब। जी सर। तो कभी आज तक मैंने टेंशन में नहीं देखी। अभी हाँ, देखिए एक नेटवर्कर मुस्कुराने वाला के चेहरा, एक मुस्कुराने वाला चेहरा और सामने आ गया हैंड चेक करके महानंद केसरी। नेटवर्कर के कपिल शर्मा है। हमेशा मुस्कुराता हुआ देखा। हाँ केसरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए केसरी जी। सर इस बिजनेस में सर जो मुस्कुराना सीख लिया उसका बिजनेस व्यापार बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा सर। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट आपने ग्रेट। जो अभी बताया ना कि पाँव में चक्कर, सर में बर्फ और मुंह में शक्कर, ये तीनों जो बातें हैं सर ना, वो तीनों यही से रिलेट होता है सर। मुस्कुराने से ही सब कुछ होगा। गुस्सा भी करेंगे तो कोई मुस्कुरा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए ये छोटे छोटे गुण जो है ना, ये बहुत काम के हैं। और अगर इन गुणों को हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब गुस्से में आ जाते हैं। हमेशा निगेटिव थॉट्स वाला इंसान कभी मुस्कुराएगा नहीं। आप हमेशा देख लीजिएगा वो एकदम टेंशन में रहेगा। कुछ लोग मॉर्निंग सेशन में आते हैं, उनको टेंशन हो जाता है, वो अगले दिन भाग जाएंगे, नहीं आएंगे यार फालतू, यार तुम लोग यहाँ खाली उल्टा पुल्टा काम होता है। यहाँ पे टाइम पास होता है, तमाम तरह की बातें करने वाले लोग आपको मिलेंगे। आप बताइए यहाँ पे टाइम पास वाली बातें होती है कि काम की बातें होती है? काम की बातें होती है। काम की बातें होती है। भी बता सकते हैं आप, इशारा कर सकते काम हैं। की नहीं करोड़ों की सिर्फ बातें होती काम है। की बात है। काम की नहीं करोड़ों की बातें होती है। तो यहाँ पे जीवन जीने की कला सिखाई जाती है गुरुजी। अगर आप सीख गए ना तो फिर आप सिखाने वाला बन जाएंगे। लेकिन नकारात्मक विचार, नकारात्मक थॉट्स वाले लोग, वो कहीं भी जाएंगे तो वो कमियां ढूंढेंगे। उनका काम ही होता है कमी ढूंढना। वो कभी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कभी भी इस व्यवस्था में ये नहीं सोचेंगे कि यार हम भी एक दिन स्टार प्लेटिनम करेंगे, हम भी एक दिन गोल्ड करेंगे, हम भी स्टार गोल्ड करेंगे, हम भी बोलेंगे, हमारा भी नंबर आएगा। आज जितने भी साथी यहाँ पे आके स्टार प्लेटिनम अचीवर बोल गए हैं, उन्होंने क्या किया है? इस सिस्टम के हिस्सेदार बन गए। वो इस मॉर्निंग सेशन के शेयर होल्डर बन गए। 10 ही मिनट उनको समय मिला, 5 ही मिनट उन्होंने बोला, 5 मिनट उन्होंने समय लिया। 5 मिनट नहीं मिला भैया, 1000 आदमी यहाँ बैठा हुआ है और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5000 मिनट उन्होंने ले लिया। तो कितना बड़ा शेयर होल्डर बन गए वो। तो हमें इस सिस्टम का शेयर होल्डर बनना है, इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन का, न कि इसमें कमियां निकालनी है। ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि यार यहाँ पे टाइम पास होता है। दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार यहाँ पे मेरा नंबर कब आएगा, हमें कब बुलाएंगे डी कुमार जी। और बुलाएंगे, आप भी काम करेंगे, आपको भी बुलाएंगे। तो हमारे बीच में अभी हमारे पास टाइम अलाउ कर रहा है, हमारे बीच में स्टार प्लेटिनम रवि शंकर जी फ्रॉम पटना अगर हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं उनको जरूर इनवाइट करना चाहूंगा। रवि शंकर जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, इतना कमिटेड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब जब मैं उनसे बात करता हूं मेरे को वो चार्ज कर देते हैं। तो अगर हमारे बीच में रविशंकर जी हैं, कल मैं उनको देखा था, आज वो मेरे को नहीं दिखे हैं। देखिए वर्मा साहब एक बार ढूंढिए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज नहीं होंगे। चलिए अब हम कोई स्टार प्लेटिनम छूट रहे हैं, किसी कारणवश उनका नाम हम नहीं पुकार पा रहे हैं, या पुकारे होंगे वो नहीं होंगे उस टाइम, और अभी हैं तो हैंडेज कर सकते हैं, आपका अधिकार है। आपने सितंबर में कारनामा किया है। अगर ऐसे साथी हैं तो प्लीज हैंडेज करें, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपके टीम में भी कुछ साथी हैं क्या? हाँ उपेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, सर उपेंद्र को जी मैंने का बुलाया हैंड था। विकास विकास है सर, विकास पोखरे जी।
हाँ, उपेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आइए हमारे उपेंद्र बीच सर, में हैं। वेलकम वेलकम। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे उपेंद्र जी के लिए। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम उपेंद्र सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। उपेंद्र जी, वेलकम सर। सभी गुरुजनों को नमस्कार। जय श्री राम। जय नाम आर उपेंद्र प्रसाद गुप्ता, गाजीपुर से। नमस्कार। इस बिजनेस को मैं कुछ दिनों से सीख रहा हूँ, जिस गुरु के सानिध्य में सीख रहा हूँ, आदरणीय संजय सर के सम्मान में जोरदार ताली। सर, सितंबर महीने में स्टार प्लेटिनम हुआ है। अब इसको सर हम कंटिन्यू करेंगे और टेक्निकल की सर हमारी तैयारी है। थैंक यू सर। जय श्री राम।